प्रेज द लॉर्ड। आइए हम परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं। व्यवस्था विवरण उसका 26वां अध्याय, उसके 16 पद से लेकर 19 तक, और उसके बाद परमेश्वर के आशीष वचन को पढ़ेंगे। व्यवस्था विवरण 28, उसकी पहले पद से लेकर के 14 पद तक। धन्यवाद परमेश्वर तेरे वचन के लिए। धन्यवाद प्रभु कि तुम्हारे बीच में है और अपने प्रेम को हमारे जीवनों में बोता है। परमेश्वर, हम इस समय तेरी उपस्थिति में हैं प्रभु जी, और इन वचनों को पढ़ रहे हैं। ये वचन हमारे जीवनों में परमेश्वर तेरे प्रेम को, तेरे विश्वास को और तेरी आज्ञाओं को लेकर आए हैं प्रभु जी। हम आपकी उपस्थिति में हमारे साथ बने रहिए प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं आपको, यीशु के नाम प्रार्थना करते हैं, आमीन। परमेश्वर की निज प्रजा। आज के दिन तेरा परमेश्वर यहोवा तुझको इन्हीं विधियों और नियमों को मानने की आज्ञा देता है, इसलिए अपने सारे मन और सारे प्राण से इनके मानने में चौकसी करना। तूने तो आज यहोवा को अपना परमेश्वर मानकर यह वचन दिया है कि मैं तेरे बताए हुए मार्गों पर चलूँगा और तेरी विधियों, आज्ञाओं और नियमों को माना करूँगा और तेरी सुना करूँगा। और यहोवा ने भी आज तुझको अपने वचन के अनुसार अपनी प्रजा रूपी निजी धन संपत्ति माना है कि तू उसकी सब आज्ञाओं को माना करे, और कि वह अपनी बनाई हुई सब जातियों में से तुझे अधिक प्रशंसा, नाम और शोभा के विषय में तुझको प्रतिष्ठित करे, और तू उसके वचन के अनुसार अपने परमेश्वर यहोवा की पवित्र प्रजा बना रहे। आमीन। और परमेश्वर की आशीष वचन ये है, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं जो मैं आज तुझे सुनाता हूँ चौकसी से पूरी करने को चित्त लगाकर उसकी सुने, तो वह तुझे पृथ्वी की सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। आमीन, हालेलुया। फिर अपने परमेश्वर यहोवा की सुनने के कारण ये सब आशीर्वाद तुझ पर पूरे होंगे। धन्य हो तू नगर में, धन्य हो तू खेत में, धन्य हो तेरी संतान और तेरी भूमि की उपज और गाय और भेड़ बकरी आदि पशुओं के बच्चे। धन्य हो तेरी टोकरी और तेरी कठौती। धन्य हो तू भीतर आते समय और धन्य हो तू बाहर जाते समय। यहोवा ऐसा करेगा कि तेरे शत्रु जो तुझ पर चढ़ाई करेंगे वे तुझसे हार जाएंगे। वे एक मार्ग से तुझ पर चढ़ाई करेंगे, परंतु तेरे सामने से 7 मार्ग से होकर भाग जाएंगे। तेरे खत्तों पर और जितने कामों में तू हाथ लगाएगा उन सबों पर यहोवा आशीष देगा। इसलिए जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसमें वह तुझे आशीष देगा, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञाओं को मानते हुए उसके मार्गों पर चले, तो वह अपनी शपथ के अनुसार तुझे अपनी पवित्र प्रजा करके स्थिर रखेगा। और पृथ्वी के देश देश के सब लोग यह देखकर कि तू यहोवा का कहलाता है तुझसे डर जाएंगे। और जिस देश के विषय यहोवा ने तेरे पूर्वजों से शपथ खाकर जो तुझे देने को कहा था, उसमें वह तेरी संतान की और भूमि की उपज की और पशुओं की बढ़ती करके तेरी भलाई करेगा। आमीन, हालेलुया। यहोवा तेरे लिए अपने आकाश रूपी उत्तम भंडार को खोलकर तेरी भूमि पर समय पर मेंह बरसाया करेगा और तेरे सारे कामों पर आशीष देगा, और तू बहुतेरी जातियों को उधार देगा, परंतु किसी से तुझे उधार लेना ना पड़ेगा। और यहोवा तुझको पूँछ नहीं किंतु सिर ही ठहराएगा, और तू नीचे नहीं परंतु ऊपर ही रहेगा। यदि परमेश्वर यहोवा की आज्ञाएं जो मैं आज तुझको सुनाता हूँ तो उनके मानने में मन लगाकर चौकसी करे, और जिन वचनों की मैं आज तुझे आज्ञा देता हूँ तो उनमें से किसी से दाहिने या बाएं मुड़ के पराए देवताओं के पीछे ना हो ले और ना उनकी सेवा करे। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े जाने और सुने जाने पर आशीष दे। परमेश्वर में मेरे प्रिय बंधुओं, परमेश्वर में मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आपका स्वागत करती हूँ परमेश्वर की उपस्थिति में। परमेश्वर आपसे प्रेम करता है और वो आज आपको अपने वचनों को पहुँचाना चाहता है। परमेश्वर का ये वायदा है कि जो परमेश्वर के वचनों पर चलते हैं, परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं, उन्हें अपनी निजी प्रजा होकर के निजी प्रजा के रूप में ग्रहण करता है, और वो सदा सर्वदा उनके प्रति विश्वास योग्य रहता है। हमें भी जो उसकी निजी प्रजा हैं, परमेश्वर के निज प्रजा हैं, उनको उसके प्रति पूरी तरह विश्वास योग्य बने रहना है। परमेश्वर की आज्ञाओं पे चलना है। परमेश्वर की आज्ञाएं कठिन नहीं हैं। परमेश्वर की आज्ञा उसका भय मानना है।
उससे अपने तन मन और प्राण से पूरी तरह से तन मन धन से प्रेम करना है। परमेश्वर की दी हुई सारी व्यवस्थाओं को मनन करना है, उसकी आज्ञाओं को मानना है। उसकी व्यवस्थाएं हमारे लिए हैं, परंतु उसने अपने व्यवस्थाओं से भी बढ़कर, क्योंकि वो जानता है कि व्यवस्थाओं के पे चल करके कोई भी मनुष्य उसके स्वर्गीय राज में प्रवेश नहीं कर सकता, कोई भी मनुष्य उसकी आज्ञाओं पे नहीं चल सकता, क्योंकि इसलिए उसने अपने पुत्र यीशु मसीह को भेजा ताकि यीशु मसीह के द्वारा हम अपने जीवनों में छुटकारा पाएं और उसके प्रेम में बढ़ते चले जाएं। और उसने अपने इकलौते पुत्र यीशु मसीह के द्वारा हमारे जीवनों में अपने उन वचनों को, अपने उन वायदों को पूर्ण किया है, क्योंकि उसने हमारे पापों को अपने ऊपर ले करके अपने पुत्र के ऊपर डाला ताकि वो हमारे पापों का पूरी तरह से प्रायश्चित करे और हम उसकी निजी प्रजा बने रह सकें। क्योंकि जब परमेश्वर ने हमें आज़ाद किया, जब परमेश्वर ने इज़राइलियों को लेकर के आया मिस्र देश से, तो उसने अपने प्रिय मूसा के द्वारा इस बात को ठहराया कि उसने आज्ञाएं दी मनुष्यों को, उसने कुछ व्यवस्थाएं ठहराई, जीवन जीने के कुछ निर्देश दिए जिनका पालन करना अत्यंत आवश्यक था। क्योंकि परमेश्वर ने मना किया है कि उसकी दृष्टि में तमाम चीज़ें अप्रिय हैं और तमाम चीज़ें प्रिय हैं। वो घमंड और अहंकार को प्रिय नहीं जानता। घमंड और अहंकार, एक अहंकारी व्यक्ति उसके दृष्टि में घृणित है, और ऐसा व्यक्ति भी घृणित है जो कि भाई भाई में, आपसी लोगों में, मानवता में जो लोग जी रहे हैं, परमेश्वर के दृष्टि में जो उसके बनाए हुए लोग हैं, उनमें आपस में फूट डालता है, बैर भाव करता है, एक दूसरे के साथ बलवा करता है। ऐसे लोगों को पसंद नहीं करता। और तमाम आज्ञाएं परमेश्वर ने दी थी, जिसमें सबसे बड़ी आज्ञा कि तू अपने संपूर्ण मन से, संपूर्ण प्राण से, संपूर्णता से, पूरा जो कुछ भी मैं हूँ और जो कुछ भी मेरा, संपूर्ण मन से हम अपने परमेश्वर से प्रेम करें और उसको ही सबसे पहला स्थान अपने जीवन में दें। और ये हमारी लिए सबसे पहली और सबसे बड़ी आज्ञा, जिसको हमें हर हाल में, हर तरह से निभाना है, क्योंकि उससे श्रेष्ठ कोई नहीं। उसने जितना प्रेम हमसे किया, उसने हमें अपने जैसा बनाया, उससे बढ़कर कोई नहीं। और प्रभु ने अपने बलिदान के द्वारा, प्रभु यीशु मसीह ने हमें फिर से उसके करीब लाया, उसकी संतान ठहरने का हक दिया है। क्योंकि जो मनुष्य जाति ने पीढ़ी दर पीढ़ी पाप किए, उसके द्वारा उनके जीवनों में श्राप आया, जिसके द्वारा पूरी तरह से मनुष्य जाति का परमेश्वर से एक बेछोह हो गया। परमेश्वर ने बार बार चेतावनी दी, बार बार रोका, परंतु फिर भी बार बार माफ़ी मांगने के बावजूद बार बार मनुष्य पाप में गिरता चला गया। और इस तरह परमेश्वर पिता से उसका संबंध टूट गया, जिस संबंध को पूर्ण रूप से मेरे यीशु ने पूर्ण किया। पिता ने अपने इकलौते पुत्र को इस धरती पर भेजा ताकि मानव जाति, संपूर्ण मानव जाति बचाई जाए। और उसने वो बलिदान दिया, उस क्रूस पर वो स्वयं श्रापित हो गया, ताकि उसके श्रापित होने से हमारे जीवनों के श्राप टूट सकें। क्योंकि परमेश्वर ने जाना कि मनुष्य तो बार बार पाप में गिरता है, उसका स्वभाव ही जन्म से ही पाप जैसा है, वो बार बार गलतियों की माफ़ी मांगता, बार बार उनमें गिरता है। परंतु जो मसीह यीशु में है, जो मसीह यीशु पर विश्वास करते हैं, उसमें नई सृष्टि हैं और उन पे दंड की कोई आज्ञा नहीं, क्योंकि वो दुष्ट उन्हें छू ही नहीं पाता कि वो पाप में गिरे। परमेश्वर पिता यहोवा की हिफाजत में, उसके संरक्षण में, उसके पवित्र आत्मा के द्वारा जब हम चलाए चलते हैं, तो हमारे जीवनों में किसी भी प्रकार की पाप की कोई भी घुसपैठ नहीं हो सकती, ना तो हमारे आँखों से, ना हमारे कानों से, ना हमारे मुख से, ना हमारे चाल चलन से, किसी भी तरह से हम परमेश्वर की ही हिफाजत, उसकी पवित्र आत्मा की सहभागिता, संगति में रहते हैं। और इसलिए वचन कहता है कि जो मसीह यीशु में है, उन पर दंड की कोई आज्ञा नहीं, और जो मसीह यीशु में है उनके जीवन ज्योतिर्मय है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह खुद ज्योति है, वो इस जगत की ज्योति है। और वो कहता है कि मैं जगत की ज्योति हूँ, और कहता है कि तुम जगत की ज्योति हो, तुम पृथ्वी के नमक हो। हाँ, परमेश्वर ने हमें इस धरती का नमक ठहराया है, और नमक के बिना संपूर्ण रूप से खाना, कोई भी भोजन वस्तु स्वादहीन होती है। परंतु वो कहता है कि हम अपने जीवनों के नमक को सुरक्षित रखें, क्योंकि नमक में यदि नमकीनपन ना होगा तो वो फिर व्यर्थ हो जाता है, बेस्वाद हो जाता है, और वो इसी के काम होता है कि फेंक दिया जाए और मिट्टी में मिल जाए। और हम जगत की ज्योति हैं, और हमारे जीवनों का, हम जहाँ भी जाएं, जहाँ भी जो कार्य करें, जो कुछ भी करें, हमारे जीवनों से प्रकाश फैलना चाहिए। हमारे जीवनों में किसी तरह का भेदभाव, किसी तरह की चोरी, किसी तरह की बेईमानी, किसी भी तरह की बुराइयाँ नहीं होनी चाहिए। ना तो हमारी भाषा से, ना तो हमारे विचारों से किसी के प्रति किसी भी तरह का, हमें किसी भी तरह से बुराई करने का कोई अधिकार नहीं। ना तो हम निंदा करें, ना तो हम किसी का कुछ हक मारने की कोशिश करें, क्योंकि जो कुछ परमेश्वर ने हमें दिया है वो हमारा है, और वो संपूर्ण है, और परमेश्वर हमारा भाग है, और वही हमारे कटोरे का हिस्सा है। मैं इस बात को कन्फेस करती हूँ और इस बात को मानती हूँ और अपने जीवन में कि परमेश्वर मेरा भाग है,
और वह मेरे कटोरे का हिस्सा और मेरे भाग को वो स्थिर करता है। इसलिए जो कुछ भी मैं आज हूँ वो परमेश्वर के अनुग्रह से हूँ, और परमेश्वर का अनुग्रह मुझ पर व्यर्थ नहीं हुआ। परमेश्वर ने अपनी महिमा के लिए हमें रचा है, हम उसकी संतान हैं। हमारे जीवनों से परमेश्वर प्रदर्शित होना चाहिए। और परमेश्वर ने एक बार कहा, मैंने 2 बार सुना है कि सामर्थ्य तो परमेश्वर के है। यदि परमेश्वर हमारे साथ है तो हम सामर्थ्य हैं। यदि परमेश्वर हमारे साथ है तो हम बलवंत हैं। यदि परमेश्वर हमारे साथ है तो पूरी तरह से उसके स्वभाव में बनते हैं। हमें किसी भी प्रकार की लालच, किसी प्रकार का लोभ नहीं हो सकता। हम परमेश्वर की आज्ञाओं पे चलने वाले, परमेश्वर का भय मानने वाले लोग हैं, क्योंकि जो परमेश्वर के डरवैये हैं, परमेश्वर का वचन कहता है कि भूखे से एक जवान से तो भूखे भी रह सकते हैं, वो भूखे रह सकते हैं, भूखे सो सकते हैं, परंतु परमेश्वर के डरवैयों को कभी किसी भली वस्तु की कमी ना होगी। जो परमेश्वर का भय मानते हैं वो अपने जीवन में कभी भी कोई गलत चीज़, किसी का हक लेना, किसी की चीज़ों को हड़पना, कोई कब्जा करना या किसी भी तरह के गलत कार्य नहीं करते। किसी भी अनाथ विधवा और किसी का हक नहीं मारते, किसी की चोरी नहीं करते, किसी का लोभ नहीं करते, परंतु संपूर्ण मन से वो जानते हैं कि हमारा परमेश्वर हमें जांचता, हमें और उसकी आज्ञाओं पे चलते हैं, क्योंकि वो उसकी प्रजा है। जो परमेश्वर की प्रजा है वो राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है। इस सृष्टि का रचने वाला है, ब्रह्मांड का रचने वाला है। तो उसके बच्चों को किस चीज़ की कमी हो सकती है? उसकी संतानों को किस चीज़ का अभाव महसूस हो सकता है कि वो दूसरों की चीज़ों पर निगाह लगें? क्योंकि परमेश्वर ने तो इस जगत की उत्पत्ति की, उसने कहा कि जब उसने मनुष्य की रचना की तो उसने कहा आओ हम अपने जैसा बनाएं। और परमेश्वर ने जब मनुष्य को बनाया तो उसने यही कहा कि जाओ फूलो फलो, और सारी कायनात पे सारे पशु पक्षियों, सारे फूल पौधे पत्तियाँ सब कुछ उसने मनुष्य के लिए बनाया, अपनी संतान के लिए बनाया, और सब पर उसे अधिकार दिया। परंतु मनुष्य ने परमेश्वर की अवज्ञा की। अदन की वाटिका में उस शैतान के बहकावे में परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ा, और जैसे ही उसने आज्ञा को तोड़ा तो वो पूरी पृथ्वी के लिए, संपूर्ण पशु पक्षियों सभी चीज़ के लिए श्राप ठहरा, क्योंकि उसके अधीन सारी चीज़ें की गई थी। और जब मुखिया ही जो उसका ऊपर था उसने ही पाप किया तो परमेश्वर की रहमत से, उसके अनुग्रह से, उसके स्वर्गीय सिंहासन से दूर हो गया, और उसकी परमेश्वर की उपस्थिति से दूर हो जाना मृत्यु ही है, और पूरी तरह से श्रापित हो जाता है, और उसके द्वारा सारी सृष्टि श्रापित हुई। परंतु परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र यीशु मसीह के द्वारा उन श्रापों को तोड़ा, क्योंकि उसने क्रूस पर अपने आप को बलिदान किया। और वो उस समय, जबकि वो बातें, जो क्रूस था वो एक लकड़ी थी जिसको छुपा के रखा जाता था, क्योंकि उसको देखना भी लोग अच्छा महसूस नहीं करते थे, वो एक श्रापित चीज़ मानी थी। और लिखा है पूरा कि जो काठ पर ठोका जाता है वो श्रापित है। और मेरा प्रभु यीशु मसीह उस लकड़ी पर ठोका गया, उसने हमारे पापों को प्रायश्चित को किया। उस क्रूस पर उसने हमारे पापों के दंड को, संपूर्ण मानव जाति के पापों को अपने ऊपर लिया। हमारी निर्धनता, हमारे पाप, हमारे सभी प्रकार के रोगों, हमारे कष्टों, हमारे दुर्व्यवहार, हमारे अपमान, सब चीज़ों को लेकर के, प्रत्येक श्राप को जो संपूर्ण सृष्टि पर था, संपूर्ण मानव जाति पर था, उसको ले करके उसने उस दंड को भोगा। उस क्रूस की मृत्यु से ही वो मारा गया, गाड़ा गया, और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। और वो जिंदा परमेश्वर आज सिंहासन के समीप अपने पिता के बैठा हुआ है, दाहिने बैठा है, जहाँ से वो आएगा हमें लेने के लिए। हम इस बात का विश्वास करते, क्योंकि बाइबल में जो कुछ भी लिखा उसमें से एक मात्रा और एक बिंदु भी हटाया नहीं जा सकते। ये संभव ही नहीं है, क्योंकि यीशु कहता है कि जो कुछ मैं कहता हूँ, जो बातें मैं कहता हूँ, और जो कुछ व्यवस्था में लिखा है, जो कुछ लिखा है इस पवित्र पुस्तक में, उसमें से एक मात्रा और एक बिंदु भी नहीं हटाया जाएगा। और प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर ने अपनी निज प्रजा से, अपने बच्चों से फिर से मेल मिलाप किया, और परमेश्वर ने यीशु के द्वारा हमें अपना पूरी तरह से वो अधिकार दिया कि हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से लोगों को बचाएं और उन्हें उस सच को बताएं कि परमेश्वर प्रेमी है और हम सब उसकी संतान हैं, और उसने अपनी निज प्रजा करके हमें चुन लिया। हमसे वो वायदे किए हैं जो उसने पुराने अदनामे में किए, उसी को उसने नए अदनामे में रिपीट किया। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उसने उन सारी बातों को सरल कर दिया, क्योंकि यीशु ने हमारे लिए छुटकारा लेके आया, वही एक उद्धारक है, और उसके द्वारा ही हमारे जीवनों में सारी आशीषें फलवंत होती हैं। और वो आशीष वचन है कि धन्य हैं हम घर में, धन्य हैं हम बाहर जाते समय, धन्य हैं हम घर में आते समय, धन्य हैं हमारे बच्चे, धन्य हैं हमारे नगर, धन्य हैं हमारे खेत, है ना। और परमेश्वर हमें क्या करता है? परमेश्वर ने हमें सारी आशीषें दी हैं।
हम अपने परमेश्वर यहोवा की सुनने के कारण ये सब आशीर्वाद को अपने जीवन में पूर्ण पाते हैं कि धन्य हम नगर में, धन्य हम खेत में, धन्य है हमारी संतान, धन्य है हमारी भूमि की उपज और गाय और भेड़ बकरी आदि पशुओं के बच्चे, धन्य हमारी टोकरी, धन्य हमारी कठौती, धन्य है हम भीतर आते समय और धन्य है हम बाहर जाते समय। यहोवा ऐसा करेगा कि तेरे शत्रु जो तुझ पर चढ़ाई करेंगे तुझसे हार जाएंगे। वे 1 मार्ग से तुझ पर चढ़ाई करेंगे परंतु तेरे सामने से 7 मार्ग से होकर भाग जाएंगे। ये परमेश्वर की आशीष है जो परमेश्वर की संतानें हैं। यहोवा का ये वायदा है कि हमारे शत्रु, मेरे शत्रु जो मुझ पर चढ़ाई करेंगे वो मुझसे हार जाएंगे। वे 1 मार्ग से मुझ पर चढ़ाई करेंगे परंतु मेरे सामने से 7 मार्ग से होकर भागेंगे। और उनके जीवनों में अगर आप देखिए, जो आपके शत्रु हैं, जो आप पर हमला करते हैं, अगर आप उनके जीवन के हर एक क्षेत्रों में देखें तो पूरी तरह से वो हारे हुए हैं। अपने व्यवसाय में, अपने कार्य में, अपने परिवारों में और हर चीज़ों में वो एक खोखला जीवन जी रहे हैं। वो बाहर मुस्कुरा रहे हैं, बहुत सी चीज़ें दिखा रहे हैं, वो उनका दम्भ और अहंकार है और एक अहंकारी से परमेश्वर नफरत करता है। आपके शत्रु जो विश्वास करने वाले लोग हैं, जो अपने परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलते हैं, परमेश्वर को ही अपना आधार मूल मानते हैं, किसी भी तरह से किसी के साथ अन्याय नहीं करते परंतु परमेश्वर के भय में रहते हैं, ऐसे लोगों को परमेश्वर ने अपनी निज प्रजा ठहराया है और वो परमेश्वर का चुना हुआ भाग है, वो परमेश्वर का भाग है जिन पर परमेश्वर की दृष्टि बनी रहती है। वो कहता है, तुमको जो छूने का प्रयास करता मानो वो मेरी आँखों की पुतली को छूता है। परमेश्वर हमारे लिए हर समय सजग है। मेरा रक्षक कभी ना ऊँघेगा ना सोएगा, वो ना रात में सोता है ना ऊँघता है। मेरा रक्षक है, वो किसी भी मनुष्य से बहुत बड़ा है। आई हैव अ बिग गॉड, हमारे पास एक बड़ा खुदा है, अद्भुत खुदा, और उसकी ये आशीष है कि तेरे शत्रु जो 1 मार्ग से होकर आएंगे उन्हें 7 मार्ग से होकर भागना पड़ेगा। और यहोवा ऐसा करेगा कि तेरे शत्रु जो तुझ पर चढ़ाई करेंगे वे तुझसे हार जाएंगे। ये उसकी आशीष है जो बदली नहीं जा सकती। ये उसकी वाचा है जो उसने हमसे की। तेरे खत्तों पर, तेरे कामों में तू हाथ, जिन भी कामों में हाथ लगा उन सबों पर यहोवा आशीष देगा। ऐसा नहीं होगा कि कोई एक कार्य आशीषित होगा दूसरा नहीं। यदि हम परमेश्वर की पवित्र आत्मा के द्वारा चलाए जाते हैं, उससे पूछ के हर कार्यों को करते हैं, उसकी मर्जी पर चलते हैं, उससे संपूर्ण मन से प्रेम करते हैं, उसकी हुजूरी में बैठे रहते हैं, जहाँ भी रहते हैं, जागते सोते चलते फिरते हर पल हर बातों में परमेश्वर को अपना आधार मानते हैं, उसके हाथ में अपने जीवनों को, अपने परिवारों को, अपने कार्यों को, अपने धन संपदा को सुपुर्द कर देते हैं, तो कदापि कदापि कभी भी हम उससे दूर नहीं हो सकते, क्योंकि उसको हमारा ध्यान है। परंतु दुष्ट प्रबल होते जाते हैं, परंतु वो उस तरह से ही नहीं रहेंगे जैसे कि हरी घास दिखती है और उसके बाद वो नष्ट हो जाती है, पता चलता है कि वो तो है ही नहीं। परमेश्वर का वचन कहता है, दुष्टों पर तू दृष्टि करेगा और उनको तू देखेगा, वो तेरे सामने से नष्ट हो जाएंगे। और यही सच है, क्योंकि परमेश्वर के लोगों के विरोध में जो खड़ा होता है, परमेश्वर उससे युद्ध लड़ता है। क्योंकि हमारे जीवनों के युद्ध हमारे नहीं परंतु हमारे परमेश्वर के हैं, क्योंकि हम उसकी प्रजा हैं और वो हमारा सिर है। हमारे सारे युद्धों को वो लड़ता, वो कहता तुम चुप रहो क्योंकि ये युद्ध मेरा है। हम अपने जीवनों में अपने परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं और उसके आशीष वचनों को अपने लिए ले लेते हैं। तेरे खत्तों पर और जितने कामों में तू हाथ लगाएगा उन सबों पर यहोवा आशीष देगा। इसलिए जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसमें वह तुझे आशीष देगा। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञाओं को मानते उसके मार्गों पर चले तो वह अपनी शपथ के अनुसार तुझे अपनी पवित्र प्रजा करके स्थिर रखेगा। और पृथ्वी के देश देश के सब लोग यह देखकर कि तू यहोवा का कहलाता तुझसे डर जाएंगे। और जिस देश के विषय यहोवा ने तेरे पूर्वजों से शपथ खाकर तुझे देने को कहा था उसमें वह तेरी संतान की और भूमि की उपज की और पशुओं की बढ़ती करके तेरी भलाई करेगा। यहोवा तेरे लिए अपने आकाश रूपी उत्तम भंडार को खोल कर तेरी भूमि पर समय पर मेघ बरसाया करेगा और तेरे सारे कामों पर आशीष देगा। और तू बहुतेरी जातियों को उधार देगा परंतु किसी से तुझे उधार लेना ना पड़ेगा। आमीन, हालेलुया। और यहोवा तुझको पूंछ नहीं किंतु सिर ही ठहराएगा, क्योंकि हमारा सिर तो प्रभु यीशु मसीह है। परमेश्वर के निज प्रजा होने का अधिकार हमें प्रभु यीशु मसीह से मिला। उसने हमें चुन लिया है, क्योंकि प्रभु यीशु कहता है तुमने मुझे नहीं परंतु मैंने तुम्हें चुना है। और जिसने भी प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया, पिता का वचन कहता है, जॉन 3:16 इस बात की गवाही है, परमेश्वर को उस प्रेम की, उस प्रेम से बढ़कर कुछ भी नहीं है। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम किया कि उसने अपने इकलौते पुत्र यीशु मसीह को इस धरती पर भेजा हमारे लिए बलिदान होने के लिए। और प्रभु कहता है कि उस बलिदान के पास अब किसी बलिदान की कोई आवश्यकता नहीं। जो प्रभु यीशु पर विश्वास करता है कि वो मेरे लिए मारा गया, गाड़ा गया, वो पवित्र आत्मा से उत्पन्न हुआ, कुंवारी मरियम से पैदा हुआ,
और प्रभु यीशु मसीह के अंदर परमेश्वर पिता स्वयं चला। उसने जो भी कार्य किया वो पवित्र आत्मा की अगुवाई में और उसके साथ ही किया। उसने उसके बिना कुछ भी नहीं किया। प्रभु यीशु स्वयं कहता है कि मैं वही करता हूँ जो पिता को करते देखता हूँ। वो पवित्र आत्मा के द्वारा ही हर कार्य कर रहा था। उसने इस सृष्टि में उन 3.5 सालों में जो कार्य किए, उसने मुर्दों को जिलाया, उसने अंधों को आंखें दी, उसने लंगड़ों को चलाया, और जन्म से अंधे थे उनकी आंखें खोली। 33 साल से जो व्यक्ति सूखे के रोग से ग्रसित था, उन सबको चलाया। उसने जन्म से जो बीमारियों से, जो दुष्टात्माओं से ग्रसित लोग थे, उनको चंगाइयाँ दी। ये सब कुछ उसने परमेश्वर के पवित्र आत्मा के द्वारा किया, क्योंकि पवित्र आत्मा की संतान था। और उसने हमारा मेल मिलाप किया। वो मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, खुदा बाप के दाहिने हाथ बैठा है। और वो ना सिर्फ वहाँ है हमारी मध्यस्थता के लिए, परंतु वो हमारे बीच में है, क्योंकि उसने वायदा किया कि मैं जाता हूँ और तुम ठहरे रहना, क्योंकि मैं पिता के पास से जाता हूँ और पिता से कह के तुम्हारे लिए वो सहायक भेजूंगा, वो पवित्र आत्मा, जिसे तुम ग्रहण करोगे। संसार उसे ग्रहण नहीं करता, संसार उसे नहीं देखता, परंतु तुम उसे ग्रहण करोगे। और जब वो आएगा तो तुम पूरी धरती के कोने तक मेरे गवाह ठहरोगे, क्योंकि वो मेरी सारी बातों को मुझसे सुनकर तुम्हें बताएगा। वो पवित्र आत्मा हमारे बीच में मध्यस्थता करता है। वो परमेश्वर की सारी योजनाओं को, सारे कार्यों को हमें बताता है, और उसकी अगुवाई से हम परमेश्वर की योजनाओं के अनुसार अपने जीवन को जीते हैं। और वो पवित्र आत्मा हमारी सहायता करता है कि हम पवित्र बने रहें। और जो पवित्र है वो परमेश्वर की सामर्थ से, परमेश्वर के प्रेम से, परमेश्वर की अगुवाई से, परमेश्वर की निज प्रजा ठहरा है। क्योंकि परमेश्वर पिता ने का वचन है, स्पष्ट वचन है कि वो कहता है, और उसे आप तभी महसूस करेंगे जब आप उसकी पवित्र आत्मा को अपने जीवन में कार्य करने देंगे, उसे सुनेंगे, ना कि संसार की बातों को, ना कि उन चीज़ों को जो चारों तरफ घटित हो रही, ना अपने मन और बुद्धि का और ज्ञान को सुनेंगे, उसका सहारा लेंगे। क्योंकि परमेश्वर पर विश्वास करने के बिना उसको प्रसन्न करना अनोखा है। बाइबल में स्पष्ट लिखा है कि बिना विश्वास के परमेश्वर को प्रसन्न करना, उसको पाना अनोखा है। ऐसा संभव ही नहीं। आपको विश्वास करना चाहिए हर उस व्यक्ति को जो परमेश्वर के समीप आना चाहता है, जो उसे पाना चाहता है, जो अपने जिंदा परमेश्वर की उपस्थिति को जानता है, चाहता है। वो जानता है कि वो है, और उसका होना ही हमारा धर्मी ठहराया जाना है। हम परमेश्वर की धार्मिकता, हमारा धार्मिक होना हमारे स्वयं के कारण नहीं, परंतु परमेश्वर ने हमें धर्मी ठहराया। और परमेश्वर पर विश्वास करने वाला व्यक्ति अपने आप में तटस्थ होता है। वो अपने परमेश्वर को सुनता है, वो उसके पवित्र आत्मा के चलाए चलता है। अपने जीवन के हर क्षेत्रों में, हर कार्यों में, हर बातों में परमेश्वर को सुनना, उस पर विश्वास करना, उसके पवित्र आत्मा के अधीन रहना, सरेंडर करना अपनी लाइफ को, अपने जीवन को, उसका निजी प्रजा होने का सबूत है। एक ईसाई परिवार में पैदा हो जाना ही इस बात को कहीं से भी ओके नहीं करता कि हम परमेश्वर के लोग हैं, परंतु परमेश्वर के वचनों पर चलना, उसके पवित्र आत्मा के हाथों में अपने आप को, अपने परिवार को, अपने जीवनों को, अपने कार्यों को, अपने सर्वस्व को टॉप टू बॉटम सरेंडर कर देना ही परमेश्वर का व्यक्ति होना है, एक धर्मी व्यक्ति होना है। परमेश्वर हमसे ऐसी ही धार्मिकता चाहता है, और ऐसी धार्मिकता हम स्वयं नहीं प्राप्त करते, परंतु परमेश्वर पर विश्वास करने के द्वारा, परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह के द्वारा हम उद्धार पाए हैं। और जो परमेश्वर में चलता है, जिसे परमेश्वर ने अपने पुत्र के द्वारा ग्रहण किया है, वो कभी भी पाप में नहीं गिरेगा, वो कभी भी गलत बातों में नहीं रहेगा, वो गलत विचार में नहीं रहेगा, परंतु वो परमेश्वर की आज्ञाओं पे चलेगा। संपूर्ण मन से अपने परमेश्वर पिता यहोवा की आज्ञाओं पे चलेगा, उससे प्रेम करेगा और उसके पवित्र आत्मा के अधीन रहेगा। जब हम पवित्र आत्मा के हाथों में अपने आप को, अपने जीवनों को सौंप देते हैं, तो फिर वो हमें चलाता है। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि वो तुम्हें नहीं जानेंगे, उन्होंने मुझे ही नहीं जाना। वो तुम्हें एक्सेप्ट नहीं करेंगे क्योंकि उन्होंने मुझे ही नहीं किया। जब उन्होंने मुखिया को एक्सेप्ट नहीं किया तो तुम्हें कैसे करेंगे। हमें मनुष्य जाति से प्रेम करना है, उनको सही मार्ग पर ले चलना है, उनसे नफरत नहीं करनी। किसी धर्म, जाति और विचार और रंग रूप भेदभाव को परमेश्वर नहीं मानता, क्योंकि परमेश्वर ने सबकी रचना की। एक एक मनुष्य परमेश्वर के द्वारा बनाया गया है, और हर एक में उसने अपने पवित्र आत्मा को दिया। हर एक व्यक्ति में परमेश्वर का प्राण है। परमेश्वर ने सबको बनाया है, इसलिए हमें आपस में एक दूसरे से प्रेम भाव रखना है। हमें परमेश्वर के भय में रहना। जो परमेश्वर के भय में रहेगा वो कभी भी कोई गलत बात नहीं करेगा, गलत चीज़ें नहीं करेगा, वो किसी की वस्तुओं पर कभी भी लालच नहीं करेगा। क्योंकि परमेश्वर की आज्ञा है कि तू किसी व्यक्ति की वस्तु की, किसी चीज़ की लालच ना करना।
तो अपने परमेश्वर को संपूर्ण स्थान देना, तो अपने माता पिता का आदर करना ताकि तेरा भला हो, तेरी आयु इस धरती पर बढ़े। तो किसी पराये की धन वस्तु, किसी की भी चीज़ की धन भूमि, किसी भी बातों की लालच ना करना, ये परमेश्वर की आज्ञा है। तो सबसे प्रेम कर। प्रभु यीशु मसीह प्रेम का ही वचन सिखा, तो उसने यही बताया कि दुनिया भर के आडंबरों, दुनिया भर के चीज़ों, दुनिया भर के व्यक्तियों को हम पूजने ना लगें। तमाम प्रकार के क्रिएशन को जो परमेश्वर ने बनाई उसको हम ना पूजने लगें। ये परमेश्वर की दृष्टि में घृणास्पद है और ये पाप है। परंतु उस क्रिएटर को हम देखें जिसने हमें क्रिएट किया, जिसने सब कुछ बनाया, जिसने चांद सूरज धरती की हर चीज़ें, तारागण और आकाश की सारी ज्योतियों को बनाया। वो कहता है कि मेरी ज्योति तेरे लिए संपूर्ण है। अब से सूर्य चंद्रमा तेरी ज्योति न ठहरेंगे, तेरा उजाला न ठहरेंगे, परंतु मैं यहोवा परमेश्वर तेरी ज्योति हूँ। क्योंकि जिसने इस ज्योति को रचा है उसको बनाने वाला हमारे जीवनों का प्रकाश होना चाहिए। वो प्रकाशमान है, इसलिए हम प्रकाश हैं और वो सबसे प्रेम करता है। बाइबल कहती है, परमेश्वर का वचन कहता है कि वो अपने सूर्य को हर एक व्यक्ति पर उदित होने देता है। हर एक व्यक्ति पर परमेश्वर का बनाया हुआ सूर्य उजाला देता है, हर कोने में, चाहे वो कैसा भी व्यक्ति। परमेश्वर आज भी पुकार रहा है। ऐसा नहीं कि जिन लोगों ने गलत काम किया है, पाप किया है, यदि वो आज पछतावा करें और उसकी तरफ फिरें और फिर से पाप में ना गिरें तो उसको नहीं कबूल करेगा। वो कबूल करेगा क्योंकि उसने हर एक को बनाया, वो प्रेम करता है। परंतु हमें अपने पापों को अंगीकार करना होगा परमेश्वर के सम्मुख और उन पापों को छोड़ देना होगा। हमने जिसका जो लिया है उसे वापस करना होगा। हमने जिसके साथ अन्याय किया है उसको न्याय करना होगा। हमने जो झूठ बोला है उसको वापस होना पड़ेगा। परमेश्वर के सम्मुख हमें जाना पड़ेगा, अपनी गलतियों को मानना पड़ेगा ताकि हम परमेश्वर की निज प्रजा ठहरें और उसकी सारी आशीषें हम पर फलवंत होती रहें। क्योंकि वो कहता है मैं तुझे सिर बनाता, मैं तुझे पूँछ नहीं बनाता। परंतु यदि हम गलत कार्य करते हैं तो हम पूँछ हो जाते हैं, हम बहुत ऊंचान पे चढ़ कर के भी गिर जाते हैं। क्योंकि यदि परमेश्वर का भय हमारे हृदयों में नहीं है तो हम गलत कार्यों को करते हैं, हम गलत संगति में बैठते हैं। जबकि परमेश्वर का वचन कहता है कि जो परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं, जो परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं, मनुष्य पे नहीं। कहीं भी बाइबल नहीं बताती कि मनुष्य पर भरोसा रखते हैं। हर जगह परमेश्वर का वचन ये कहता है कि जो परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं वो सिय्योन पर्वत के समान है, जो टलता नहीं वरन सदा बना रहता है, सदा बना रहता है। एक परमेश्वर पर भरोसा रखने वाला व्यक्ति चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, जितने आंधी तूफान है, उसे डिगा नहीं सकते। क्योंकि उसका भरोसा किसी मनुष्य पर नहीं, अपने ऊपर नहीं, परंतु संपूर्ण मन से वो अपने परमेश्वर पर भरोसा रखता है। और वचन बताता है, बाइबल बताती है कि जो लोगों ने परमेश्वर पर भरोसा रखा संपूर्ण मन से, वो विजित होते गए। हर समय प्रयास होता रहता है दुष्ट की तरफ से कि वो आपके जीवनों में प्रवेश करे ताकि आपका सब कुछ लूट ले, ताकि आपके जीवन की खुशी और आनंद को लूट ले। प्रभु यीशु मसीह कहता है कि वो दुष्ट आता है, शैतान आता है, किस लिए? चोरी करने के लिए। चोरी, ताकि वो आपके जीवन की, आपके स्वास्थ्य की, आपकी खुशियों की, आपके आनंद की चोरी कर ले। जब शैतान अपने कार्यों को आपके जीवन में डालता है जो परमेश्वर की आज्ञा के विरोध में, तो आपके जीवनों में श्राप आता है। यदि आप किसी का कुछ लूटते हैं, यदि आप किसी के साथ किसी तरह का धोखा करते हैं, तो क्या आप चैन से रह पाते हैं? आपके जीवनों में हर तरह की उथल पुथल हो जाती है। और हर वो व्यक्ति जान सकता है जो गलत कर रहा है, क्योंकि वो कभी भी आनंदित नहीं। उसके पास बहुत पैसा है परंतु वो खाना नहीं खा पा रहा, उसके पास बहुत सारी चीज़ें हैं परंतु वो उसको ले ही नहीं पा रहा। उसके घर में रोग, उसके घर में कला हमेशा बनी है, उसको कहीं तरक्की नहीं दिखती, वो कभी सेटिस्फाई नहीं है, उसके घर में शांति नहीं है, उसके स्वयं के मन में शांति नहीं है। बहुत सारी भीड़ में भी वो एलोन है, अकेला है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर के साथ रहने वाला व्यक्ति हमेशा आनंदित है। जो परमेश्वर की निज प्रजा है, जो परमेश्वर के भय में रहते, जो परमेश्वर की आज्ञाओं पे चलते, उसके डरवैये हों, उनको कभी किसी भली वस्तुओं की कोई कमी नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि वो उसके आनंद से भरे रहते हैं और परमेश्वर के आनंद में, उसकी उपस्थिति में बने रहना ही सबसे बड़ी खुशहाली की बात है, सबसे बड़ी शांति है। प्रभु यीशु कहता है मैं तो इसलिए आया कि तुम जीवन पाओ और बहुतायत का जीवन पाओ। जो प्रभु यीशु मसीह के प्रेम को जानता है कि उसने हमारे लिए बलिदान किया, उसने उस कष्ट को सहा। मनुष्य जाति के पाप उनको मृत्यु की तरफ लेकर जाते हैं, क्योंकि पाप का दंड मृत्यु है। उसके बिना कोई भी कुछ नहीं कर सकता। यदि पाप है तो उसके साथ मृत्यु आती है, गलत काम है तो बीमारियां आती हैं जो शनै शनै मनुष्य को बीमारी
मृत्यु की तरफ लेके जाती है। मनों की चिंताएं आपको पूरी तरह से निराश करते हुए कहाँ ले जाती, परंतु प्रभु यीशु कहता है जो मुझ में है वो आनंदित है, और मैं तो इसलिए आया कि तुम जीवन पाओ और बहुतायत का जीवन पाओ, भरपूरी का जीवन, संपूर्णता का जीवन। मैं तुम्हारा चरवाहा हूँ, तुम मेरी भेड़ें हो। वो कहता मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती हैं और मैं अपनी भेड़ों को पहचानता हूँ, क्योंकि वो कहता है जो मेरे वचनों पर चलता है वो परमेश्वर के वचनों पर चलता है, क्योंकि जो वचन मैं कहता हूँ वो परमेश्वर के वचन है और मेरा पिता उससे प्यार करता है। जो परमेश्वर के वचनों पर चलता है, उसको मानता है, उसको अपने जीवन में अंगीकार करता है और जानता है कि परमेश्वर की आज्ञाएं क्या है, परमेश्वर ही सर्वोपरि, उसकी उपस्थिति में बैठा रहता है, उसके साथ चलता रहता है। प्रभु यीशु कहता है मैं और मेरा पिता उसके साथ आएंगे और रहेंगे, और इससे ज़्यादा क्या मन भावना हो सकता है, इससे ज़्यादा क्या ऑनर की बात हो सकती है, इससे बड़ी क्या मित्रता हो सकती है, इससे बड़ी क्या पार्टी हो सकती है कि पिता परमेश्वर यहोवा यीशु मसीह पवित्र आत्मा हम सब एक साथ रहते हैं। क्या आनंद है। आप किस खोज में हैं, किसको ढूंढ रहे हैं, किससे बातें शेयर करना चाह रहे हैं? जब आपके पास आपका जीवता परमेश्वर है, वो जिंदा परमेश्वर जिसने मृत्यु पर विजय हासिल की, जिसने शैतान की उस योजना को हरा दिया, नष्ट कर दिया। प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर इसीलिए आया कि शैतान के कार्यों को नष्ट कर दे, नाश कर दे, उसका नष्ट कर दे। और उसने उस क्रूस पर शैतान की सारी योजनाओं को नष्ट कर दिया। उसने मनुष्य जाति के सारे पापों को और श्रापों को अपने ऊपर ले लिया, जिसके द्वारा मृत्यु मनुष्य पर थी, और उसने उस मृत्यु की योजना को नष्ट कर दिया और मृतकों में से तीसरे दिन जी उठा। वही पवित्र आत्मा जिसने प्रभु यीशु मसीह को मृतकों में से जिला उठाया, वही पवित्र आत्मा आज हमारे और आपके अंदर निवास करता है। परंतु हमने उन्हें अपने कार्यों से, अपनी बातों से, अपनी बकबक से चुप करा दिया है। परंतु ये समय है कि हम परमेश्वर की उपस्थिति में आएँ, उसके पवित्र आत्मा के हाथों में अपने आप को सरेंडर कर दें, अपने आप को सौंप दें उसको, ताकि उसकी सारी आशीषें, उसका प्रेम हमारे जीवन में फलवंतता से बढ़ने पाए। क्योंकि वो चाहता है कि उसके बच्चे आशीषित रहें। वो चाहता है कि उसकी बनाई हुई संतान, जिसको उसने अपनी निज प्रजा होकर के अपने लिए चुन लिया है, उसके लिए जाति पाति और कोई चीज़ मायने नहीं रखती, क्योंकि वो उसने नहीं बनाई है। उसने हम सबों को आशीष दी है। वो हम सबों को अपनी प्रजा कहता है। वो हम सबों को अपनी आशीषों से भर देता है, और उसका वायदा है वो हमारे जीवनों में पूर्ण होता है। कि जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं उनके साथ वो पीढ़ी दर पीढ़ी अपनी वाचाओं को, अपनी कवेनेंट्स को पूर्ण करता है। परमेश्वर हम पर अनुग्रहकारी है, वो हमसे प्रेम करता है, वो हमारे भंडारों को पूरी तरह से भरे रहता है। उसका वायदा है कि तेरी भूमि की उपज तू खाएगा, तेरे पशु पक्षी और सब पूरी तरह फलवंत होंगे, और सारी बातें जो उसने वायदे किए हैं वो पीढ़ी दर पीढ़ी पूर्ण करता है। उसकी आशीषें पीढ़ी दर पीढ़ी, उसका अभिषेक हमारे ऊपर बना रहता है। और वो कहता है मैंने माता के गर्भ में आने से पूर्व तुझे देखा, चुना और अपने लिए अलग किया। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, जो परमेश्वर पे भरोसा करते हैं उसकी अलग की हुई संतान है। उनका उन सारी चीज़ों से कोई मतलब नहीं। वो ऐसा व्यवहार नहीं कर सकते, वो ऐसे कार्य नहीं कर सकते जो परमेश्वर की दृष्टि में अयोग्य है, जो परमेश्वर की दृष्टि में घृणित है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उसने हमें उन सारे पापों से शुद्ध किया, उसके पवित्र लहू से शुद्ध करके उसने हमें एक नया जीवन दिया। और जो प्रभु यीशु मसीह में वो नई सृष्टि है, और पुरानी बातें बीत गई और सब कुछ नया हो गया। और जब हम प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं, जब अपने को कहते हैं कि आई एम क्रिश्चियन, तो क्रिश्चियन वही है जो परमेश्वर की योजनाओं के अनुसार, परमेश्वर की मर्जी पर चलता है, अपने पापों का अंगीकार करता है परमेश्वर के सम्मुख, और पूरी तरह से अपने आप को सरेंडर कर देता है, और परमेश्वर उसमें कार्य करता है और उसको बदल देता है। आपके जीवन बदल जाते हैं, आपकी सोच बदल जाती है, आपके कार्य बदल जाते हैं, आपके विचार बदल जाते हैं, क्योंकि आप संपूर्ण रूप से परमेश्वर के आत्मा को, परमेश्वर के पवित्र आत्मा को अपने ऊपर कार्य करने देते हैं। आपके विचार, आपकी सोच, सब कुछ पवित्र आत्मा के हाथ में हैंडल होते हैं। तब हमारे जीवन बदल जाते हैं और हम उसकी आशीषों को पूरी रीति से अपने जीवन में फलवंत होते देखते हैं। आज की रात हम सभी यहाँ पे उपस्थित जन पूरी तरह से इस बात को समझें और अपने आप को परमेश्वर के पवित्र आत्मा के हाथों में सरेंडर कर दें। वो हमारे बीच में उपस्थित है, क्योंकि बाइबल का ऑथर ही पवित्र आत्मा है। पवित्र आत्मा की अगुवाई से पवित्र शास्त्र लिखा गया है, और जब हम इस बातों को पढ़ते हैं, बोलते हैं, तो परमेश्वर का पवित्र आत्मा हमारे बीच में रहता है, क्योंकि वो हमारे मनों का जांचने वाला है। और परमेश्वर ने हमें इसीलिए रचा अपने आनंद के लिए,
और हमारे जीवन, हमारे कार्य यही कि हम उसकी स्तुति महिमा करें, उसके वचनों को जानें, उसको पढ़ें, उसको सीखें, उसको समझें और भलाई ही भलाई करें, क्योंकि भलाई का परमेश्वर हमारा पिता है और जैसा वो है वैसे ही हमें होना है। हम भलाई के परमेश्वर को जानते हैं, वो हमारा पिता है, हम भलाई की संतान हैं, हम भले हैं। तो हमारे जीवनों में कुछ भी कड़वाहट, कुछ भी बुराई, जो हमारे शत्रु हैं, प्रभु यीशु कहता है उनको भी क्षमा करो। तुम क्रोध तो करो परंतु पाप ना करो। अक्सर लोग हमारे साथ अन्याय करते, बुरा करते, तो हम लोग बड़े क्रोधित होते हैं, परंतु परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम क्रोध तो करो परंतु पाप ना करो, और तुम्हारा क्रोध बना ना रहे सूर्य डूबने तक। तो आज अपने मनुष्य से उन सारे लोगों को क्षमा कर दें जो आपके विरोध में कार्य करते हैं, जो आपके लिए बुराइयां करते हैं, जो आपकी निंदा करते हैं, आपको नाहक सताते हैं, आपकी चीज़ों पर जिनकी निगाहें हैं, आपकी चीज़ों पर जो कब्जा कर रहे हैं, आपकी बातों पर आपको गलत साबित करके और वो अपनी गलत बातों को झूठ बोल बोल करके आपको निंदित करते हैं, आपका अपमान करते हैं, आपको सताते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज अपने हृदयों से उनको क्षमा कर दें, क्योंकि परमेश्वर यही कहता है कि तुम्हें उससे क्षमा करना है। प्रभु यीशु मसीह ने उस क्रूस पर से कहा, हे पिता इन्हें माफ़ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। और आज भी जो लोग गलत कार्य कर रहे हैं, आपके साथ अन्याय कर रहे हैं, अत्याचार कर रहे हैं, या आपको सता रहे हैं, या किसी भी तरह के आपके साथ बुराइयां कर रहे हैं, तो उनको ये पता नहीं है कि वो क्या कर रहे हैं, क्योंकि वो दुष्ट उन्हें जानने ही नहीं देता कि वो क्या कर रहे हैं। क्योंकि जिस दिन वो परमेश्वर के आत्मा के अधीन हो जाएंगे, उस दिन परमेश्वर उनकी आंखें खोल देगा। क्योंकि जब पवित्र आत्मा के अधीन हम अपने जीवनों को कर देते हैं, तो वो हमारे जीवनों से हर उस बातों को, हर उन चीज़ों को निकाल देता है, प्लक आउट करता है। आज की रात हम अपने जीवनों से हर एक कड़वाहट को, हर एक बुराइयों को पवित्र आत्मा को मौका दें कि वो हमारे जीवनों में हमें बताए, हमें कार्य करने दे और हमें जीवन के हर उस क्षेत्र में को दिखाए जहाँ हमने किसी के साथ बुरा किया, किसी के साथ अन्याय किया, किसी की निंदा की है, किसी से नाहक किसी का कुछ छीना है, किसी को सताया है, किसी को परेशान किया है, और ज़बरदस्ती की झूठी अहंकार में परमेश्वर के सम्मुख बिना डर के हम लोगों ने बहुत से कार्य किए हैं। आज की रात हम अपने जीवनों को टटोलें, जानें और अपने आप को उस महिमा में, परमेश्वर के हाथ में, जो महान है, जो अनुग्रहकारी है, जो करुणा निधान है, उसके हाथों में सौंप दें। उसने अपने पवित्र आत्मा को हमें इसीलिए दिया है कि हमें उसकी सहभागिता में बनाए रखे। और जब हम परमेश्वर पिता के उस पवित्र आत्मा की सहभागिता में, संगति में बने रहते हैं, तो हमें किसी भी तरह से कहीं गलत नहीं होने देता वो, क्योंकि वो हमारी रक्षा करता, वो हमें लज्जित ना होने देगा। जो परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं वो लज्जित ना होंगे। किसी भी तरह से, किसी भी बातों में अपने आप को आप बेचैनी में ना पाएं, परंतु पूरी तरह से अपने जीवनों के हर क्षेत्र को, अपने जीवनों की हर चिंताओं को उस पवित्र आत्मा के हाथों में सौंप दें, जो हमारा हेल्पर है। परमेश्वर ने उसको हमें दिया है ताकि वो हमें सिखाए, हमें चलाए और हमारे जीवनों से हर मलिनता को, हर कष्ट को दूर करके हमारा हेल्पर हो। वो हमारा काउंसलर है, न सिर्फ किसी एक क्षेत्र में बल्कि जीवन के हर एक क्षेत्र में। अपने जीवन के हर एक क्षेत्र को, अपने परिवारों को, अपने बच्चों को, अपने परिवारों को, अपने पति पत्नी को, अपने रिश्तों को, अपने व्यवसायों को, अपनी धन संपदा को, सबको उसके हाथ में दे दें, क्योंकि मनुष्य की सोच से बहुत परे परमेश्वर की सोच है। परमेश्वर कहता है कि मनुष्य के और मेरे विचारों में आसमान और ज़मीन का अंतर है, और हमें भरोसा करना चाहिए कि परमेश्वर की योजनाएं हमारे लिए भलाई ही की हैं। जिसने हमें रचा है वो, उससे बेहतर हम क्या सोच सकते हैं, उससे बेहतर हम क्या कर सकते हैं। हम मनुष्य रूप में अपने अहंकार में आकर अपनी सोच और विचारों का सहारा लेते हैं, और जिसके कारण हम हमेशा नुकसान उठाते हैं। जब मनुष्य परमेश्वर से नहीं पूछता और अपनी मर्जी करता है, तो गलत चयन करता है, गलत राहों पे चलता है, उसका समय नष्ट होता है, तब उसके जीवन में फ्रस्ट्रेशन आता है, गलत संगति में बैठता है, गलत लोगों के साथ चलता फिरता, गलत बातों को सुनता है, देखता है, करता है, और तब उसके जीवन में पाप आता है। और जब पाप आता है तो उसके द्वारा शैतान उसके जीवन में प्रवेश करता है, क्योंकि वो दुष्ट तो इसीलिए आया है कि हमें चुराए, हमारे जीवनों से चीज़ों को चुराने के लिए वो आया है। वो नहीं चाहता कि परमेश्वर के महिमा में रहने वाले बच्चे बढ़ें और परमेश्वर को जानें, क्योंकि जब आप परमेश्वर को जान लेंगे तो उसके सारे कार्य, उसके सारे हथकंडे समाप्त हो जाते हैं। क्योंकि जो जान लेता है कि वो परमेश्वर की संतान है, उसके अंदर उसी का स्वभाव रहेगा। वो उस पर भरोसा करता, ना कि स्वयं पर, क्योंकि मनुष्य अपनी बुद्धि पर भरोसा रखकर तमाम चीज़ों में गलती में फंस जाता है, गलत कार्य करता है, लोभ प्रलोभन में फंस जाता है। जल्दबाजी उसके मन में रहती है कि मैं कितनी जल्दी आगे बढ़ जाऊं, इसके लिए वो दूसरों को रौंदता हुआ आगे बढ़ता है, अन्याय करता है, चोरी करता है, बेईमानी करता है, घूस लेता है, भ्रष्टाचार करता है, जिससे ना सिर्फ वो बल्कि पूरी मानव जाति नुकसान उठाती है।
क्योंकि जब आदम ने, एक मनुष्य ने पाप किया तो उसके द्वारा पूरी सृष्टि पर श्राप आया। उसके अधीन जितनी चीज़ें थीं, पशु पक्षी तक श्रापित हो गए, संपूर्ण पृथ्वी श्रापित हो गई। परंतु जब प्रभु यीशु मसीह आया तो जीवन लेकर आया, क्योंकि उसने हमारे लिए वो बलिदान किया जो कोई नहीं कर सकता। उसने हमारे लिए अपने प्राणों को दे दिया। परमेश्वर पिता यहोवा ने अपने पुत्र, इकलौते पुत्र यीशु मसीह को हमारे लिए बलिदान होने दिया, क्योंकि बिना बलिदान के तो हम छूट नहीं सकते। और हम बलिदान क्या कर पाएंगे? एक मनुष्य क्या दे सकता है परमेश्वर को? उसने तो उसे रचा है। क्या कुछ कर सकते थे हम? कुछ नहीं। भेड़ों, बकरियों और कबूतरों का लहू हमें नहीं शुद्ध कर सकता। भेड़ों, बकरियों, लहू का बलिदान जो पुराने ज़माने से होता आ रहा था, वो हमारे मनुष्यों के पापों को कदापि नहीं समाप्त कर सकता था। पाप का दंड तो मृत्यु ही है। इसलिए पिता ने अपने इकलौते पुत्र को भेजा, क्योंकि जानता था मनुष्य के बस का नहीं है, परंतु परमेश्वर के द्वारा सब कुछ संभव है। और उसने उसे संभव कर दिखाया। और उसने अपने इकलौते पुत्र यीशु मसीह के द्वारा, उसके पवित्र लहू के द्वारा हमें छुड़ौती दिलाई। उसने अपने पुत्र के लहू से हमें खरीदा। आज हम उसकी खरीदी हुई संतान हैं। हमारा मूल चुकाया गया है। हम अपनी ज़िंदगी जीते हैं और ये भूल जाते हैं कि हमारे लिए मेरे पिता ने क्या बलिदान दिया। मेरे यीशु ने उस सारी योजनाओं को पूर्ण होने दिया अपने जीवन में। वो जानता था कि उसके इस बलिदान के बिना तो कुछ संभव नहीं है, क्योंकि पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, त्रिएक परमेश्वर, वो हमसे प्रेम करते, हमारे साथ बने रहते हैं। और पिता ने हमसे प्रेम किया, उसका प्रेम हमारे साथ बना रहा कि उसने अपने इकलौते पुत्र को बलिदान कर दिया, होने दिया। उसने अपने पुत्र पर हमारे पापों का बोझ लाद दिया और उसने उसको बलिदान होनी चाहिए। बाइबल में स्पष्ट लिखा, और ये सच है, कि जब उसने अपने इकलौते पुत्र तक को हमारे लिए न रख छोड़ा तो हमसे और अच्छी चीज़ों को कैसे दूर रखेगा। उसने अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए बलिदान होने दिया, क्योंकि हमें कहीं से भी छुटकारा नहीं मिल सकता था यदि वो बलिदान ना होता। यदि उसने उस क्रूस की मृत्यु न सही होती, उसने मृत्यु को ना हराया होता, उसने हमारे लिए हमारे पापों का बलिदान किया। उसने हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए उस मृत्यु को सहा। उस क्रूस पर ठोका गया, उसके दोनों हाथों में कीलें ठोक दी गई, उसके पैरों में कीलें ठोक दी गई। हमें ज़रा सा कटता है तो माह कर बढ़ती। उसके सिर पर कांटों का ताज लगाया गया, उस पर सरकंडे से मारा गया, उसकी पसली में भाला मारा गया, उसको कोड़ों से मारा गया और उससे मांस उखड़ उखड़ गया। वो इस दुर्दांत मौत को उसने सहा। किस लिए? मेरे और आपके लिए, ताकि हम पुनः से परमेश्वर की महिमा में आ जाएं। परमेश्वर की योजनाएं हमारे लिए भलाई की हैं। उसने जब हमारी रचना की तो उसने हमें संपूर्ण सृष्टि इसलिए हमें बनाया ताकि हम आनंद करें। परंतु मनुष्य जाति पाप में गिरती चली गई और अपने जीवन में नाश और श्राप लेती है, तरह तरह की बीमारी। परंतु परमेश्वर ने कोई बीमारी नहीं बनाई। वो कहता है, मैं वो रोग ही ना भेजूंगा, कोई रोग मैं नहीं भेजूंगा। मैं तुम्हें हील करने वाला परमेश्वर, जो मैंने मिस्र पे भेजे थे, वो रोग मैं तुम्हें ना भेजूंगा। क्योंकि जब इजरायली वहाँ पे थे और जब वो परमेश्वर अपने लोगों को वहाँ से निकाल रहा था और अहंकार में फिरौन बार बार मना कर देता था, तो तमाम प्रकार की व्याधियाँ उसके ऊपर आए, तमाम प्रकार के श्राप उस पर आए। परंतु परमेश्वर कहता, मैं अपने लोगों पर वो व्याधियाँ ना भेजूंगा। तुम पाप ना करना, तुम मेरी अवज्ञा ना करना, तुम मेरी आज्ञाओं पे चलो। बार बार इसलिए चाहता है कि हम उसकी आज्ञाओं पे चले, ताकि हमारे जीवनों में पाप की कोई किसी भी तरह का कोई आधिपत्य ना हो। क्योंकि पाप का दंड सिर्फ मृत्यु है, और उस मृत्यु को मेरे यीशु ने क्रूस पर सहा। आप उस ताकत को देखिए, परमेश्वर की उस ताकत को, प्रभु यीशु मसीह की उस ताकत को, कि जो क्रूस एक श्रापित चीज़ माना जाता था, जो छुपा कर रखा जाता था, उस क्रूस की स्थिति ही बदल गई जब मेरा यीशु उस पर मरा। वो मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। और वो क्रूस ही हमारा एक पूरी तरह से परमेश्वर के साथ संबंध बनाने का आधार बन गया। वो पवित्र लहू जो उस क्रूस से बहा, मेमने का वो शुद्ध लहू, वो पवित्र लहू, उसने हमें शुद्ध किया। उसकी एक एक बूंद से हम शुद्ध किए गए, हम पवित्र किए गए। उसी पवित्र लहू में हम ढांके हुए और दुष्ट हमको छू नहीं सकता। हमारे ऊपर मृत्यु का कोई अधिकार नहीं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र के पवित्र लहू से हमें चिन्हित किया है। और जब हम उसके लहू के अंडर चलते हैं, जब हम उसकी योजनाओं में रहते हैं, जब हम उसकी पवित्र आत्मा के चलाए चलते हैं, तो पूरी तरह से अपने आप को सबमिट कर देते हैं परमेश्वर को। जब हम अपने आप को उसके हाथों में सुपुर्द कर देते हैं, तो उसका पवित्र लहू हमें पूरी तरह ढांप लेता है और हम उसके चिन्हित किए हुए बच्चे, हम उसके द्वारा पूरी तरह से अपनाए हुए, हम उसकी निजी प्रजा ठहराए गए।
हम उसका सियोन है जिसमें वो निवास करता है। परमेश्वर पिता यहोवा हम में निवास करता है। उसके पुत्र के पवित्र लहू से हम शुद्ध किए गए, जिसके द्वारा वो हम में आके निवास करता है। वो हमसे दूर नहीं रह सकता क्योंकि वो हमसे बेइंतहा प्यार करता है। हम अपने प्रेम को, अपने संबंधों को, अपने पता नहीं क्या हम ढूंढते हैं इस पूरी दुनिया में, जबकि हमारा परमेश्वर पिता हमें अपने प्रेम में बुलाता है। हम अपने हर कार्य में उसी की दी हुई आशीषों में इतने मगन हो जाते हैं कि हम उसको ही नहीं सुनते। परंतु आज की रात ये समय है कि हम अपने जीवनों को टटोलें, हम उसकी पवित्र आत्मा के हाथों में अपने आप को सौंप दें, हम परमेश्वर को अपने आप को सुपुर्द कर दें। हे पिता परमेश्वर यहोवा, हम इस समय उपस्थित सभी भाई बहनों के लिए आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। जितने भी हम लोग ऑनलाइन सुन रहे हैं प्रभु जी, आपके वचन को, आपके प्रेम को, आपको सुन रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर तो कहता मैं तुझ में से होके बोलूँगा। और बातें जो सोचता है मनुष्य तो वो तो उसके मन की बातें, परंतु बोलना परमेश्वर के द्वारा होता है। ये परमेश्वर आज तू अपनी बातों को कहना चाहता है कि हम अपने मनों को फिराएं और तेरी उपस्थिति में बने रहें, ताकि तू हमसे बात कर सके। प्रभु, हम दिन भर दूसरों से बातें करते रहते हैं, अपने विचारों को और अपनी समस्याओं को दूसरों को बांटते रहते हैं। वो परमेश्वर हमें क्षमा करें प्रभु जी, हमें से प्रत्येक भाई बहन को क्षमा करें प्रभु जी, कि हमने आपको सुनने से ज़्यादा, आपको महत्व देने से ज़्यादा अन्य चीज़ों को, दुनियावी चीज़ों को, दुनियावी संबंधों को महत्व दिया। और परमेश्वर जो आशीष है, जो अभिषेक आपने हमें दिया, उस पर परमेश्वर उन सारी भरपूरियों में ही हम इतने मगन हो गए प्रभु जी कि आपके साथ ना समय बिता सके, जबकि आपने हमें अपने आनंद के लिए, अपने प्रेम के लिए, अपनी संगति सहभागिता के लिए रचा है प्रभु जी। आप दिन भर हमारी तरफ निगाह लगाए रहते हैं कि हम आपसे बात करें, आपको सुने प्रभु जी। आज हम अपने सभी भाई बहनों को, अपने बच्चों को, अपने परिवारों को प्रभु जी आपके हाथ में सौंपते हैं परमेश्वर। जो जहाँ कहीं भी है परमेश्वर, दुनिया के किसी भी कोने में प्रभु जी, आपके प्रेम में, आपके अनुग्रह में इस समय वो पूरी तरह से फलवंतता पाएँ और मनों की पूरी तरह से शांति पाएँ, क्योंकि यीशु ही शांति का राजकुमार है। और प्रभु यीशु मसीह अपनी शांति हमें देता है, वो अपने आप को हमें देता है, अपने अधिकार को हमें देता है, क्योंकि हम उसमें पूरी तरह से पिता से एक हो चुके हैं। उसने हमारे संबंधों को फिर से रिन्यू कर दिया और अब हम परमेश्वर की संतान हैं। अब हम प्रभु यीशु मसीह के एम्बेसडर ठहराए गए हैं, ताकि हम उसके प्रेम को, उसकी बातों को, उसके वचनों को पवित्र आत्मा के द्वारा बांट सकें। पवित्र आत्मा की सहभागिता, संगति हमें दी गई है, ताकि हम उसकी संगति में बने रहें और परमेश्वर की योजनाओं के अनुसार परमेश्वर का मुख ठहरे, क्योंकि परमेश्वर ने हमें अपना मुख बनाया है। परमेश्वर ने हमें अपने लिए चुना है, ताकि वो हम में से रह कर कार्य करे। हम उसका मंदिर हैं। वो कहता है मैं ईंटे पत्थर में के बनाए हुए मकानों में, मकान बनाए हुए चीज़ों में निवास नहीं करता, परंतु मैं तो तुम में रहता हूँ। आज वो हमें पुकार रहा है ताकि हम अपने जीवनों को उसके लिए समर्पित करें, अपने आप को उससे दे दें, अपने घरों को, अपने परिवारों को, अपने धन संपदा, अपने धन वैभव सबको उसके हाथ में सौंपें, क्योंकि वो जितना अच्छा काउंसलर है, जितना अच्छा हेल्पर है, जितना अच्छा गाइड करेगा पवित्र आत्मा, उतना कोई नहीं कर सकता। कोई मनुष्य वो गाइडेंस नहीं दे सकता बिना पवित्र आत्मा के चलाए, कोई भी नहीं, क्योंकि हम दुनियावी बातों में सोचते हैं, दुनिया की तरह सोचते हैं। दुनिया को उसी ने बनाया और जिसने बनाया वो उससे ज़्यादा सुपीरियर, वो सुप्रीम पावर, उसका फेवर सुपर नेचुरल फेवर। और जब उसका फेवर हमारे साथ होता है, जब वो हमारे साथ होता है, तो हमारे विरोध में कौन खड़ा हो सकता है? जो हमारे विरोध में खड़ा होता है, परमेश्वर उससे युद्ध लेता है, क्योंकि वो कहता तुम चुप रहो, क्योंकि युद्ध मेरा है। आज हम अपने जीवनों को उसके हाथ में सरेंडर करें, अपनी सारी समस्याओं को, अपनी सारी बातों को उसके हाथ में सौंपें, और मनों में जिसके लिए भी जो विरोध है, जिसने भी हमारे लिए अन्याय किया, कुछ बुरा किया है, तो उसको भी परमेश्वर के हाथ में सौंप दें, उसको क्षमा करें और उसको सौंप दें, क्योंकि जीवते परमेश्वर के हाथों में पड़ना एक भयानक बात है। परमेश्वर से प्रार्थना करें कि वो मनुष्यों के हृदयों को, सबको बदल सकता है। हर उस लोगों को जो आपके विरोध में खड़े, उसको बदल सकता है, और वो बदलने की ताकत रखता है। वो थरथरा देने वाला परमेश्वर है, क्योंकि जब आप अपने विचारों को, अपने युद्ध को, अपने कार्यों को, अपने व्यवसायों को, अपने जीवनों को, अपने परिवारों को, अपने रिश्तों को उसके हाथ में सौंप देते हैं, आप जीवन भर प्रयास करते रह गए बहुत सी चीज़ों को ठीक करने का, परंतु वो ठीक होने की जगह और बिगड़ती गई, क्योंकि उसके कारण आपके भी जीवन में और गड़बड़ियाँ आ गई। आप दूसरे को सुधारते सुधारते खुद ही परेशान हो गए, खुद डिप्रेशन में चले गए। तमाम भाई बहन हैं जो मैं देख पा रही हूँ, अपने परिवारों, अपने रिश्तों में बहुत ही नाखुश रहे, क्योंकि वो कहते कुछ है, समझाना कुछ चाहते, होता कुछ। बहुत सी चीज़ों को हम खुद ठीक करते करते उसे और बिगाड़ देते हैं। तो आज हम सरेंडर करें अपने जीवनों को, अपने परिवारों को, अपने जीवन के हर कोने को पवित्र आत्मा को सौंप दें और उसे कार्य करने दें, क्योंकि वो हमारा हेल्प के लिए ही भेजा गया है। परमेश्वर ने अपने पवित्र आत्मा को इसीलिए भेजा, यीशु ने इसीलिए भेजा, उसने कहा ठहरे रहना,
जब तक कि तुम उस सामर्थ्य को ना पाओ, जब तक कि तुम उसको ना पाओ जिसको मैं पिता से कहकर तुम्हारे लिए भेजूंगा, वो पवित्र आत्मा, वो तुम्हारी सहायता करेगा, वो हमारी हेल्प के लिए भेजा गया है, वो हमारा काउंसलर है, वो हमें बताएगा, वो हमें गाइड करेगा, वो हमारे लिए सब कुछ करेगा, क्योंकि वो एक पर्सनालिटी, होली स्पिरिट इज़ अ पर्सनालिटी। हम उसे सुने, हम शांत हो जाएं, क्योंकि जब हम शांत होंगे तभी उसे सुन सकेंगे। हम अपने मन को शांत कर लें और परमेश्वर की उपस्थिति में पवित्र आत्मा के हाथों में अपने आप को सौंप दें, उसको पूरी तरह से काम करने दें अपने जीवन में। वो हमें छू रहा है, वो हमारे मनों को, हमारे विचारों को, हमारे हर प्रकार की कष्टों को जानता है, क्योंकि वो परमेश्वर है, वो परमेश्वर का आत्मा है जो हमारे बीच में है। परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को हमारे लिए इसी दे दिया कि वो हमारे लिए मध्यस्थता करे। आज प्रभु यीशु मसीह हमारे बीच में है, पवित्र आत्मा हमारे बीच में हमारी मध्यस्थता करता है, हमारे जीवनों के दर्द, हमारे कष्टों को वो जानता है। वो कहता है मैं अपनी शांति तुम्हें दिए जाता हूँ। हम उसे ग्रहण करें, सच्चे मन से अपने आप को सरेंडर करें। हम अपने अहंकार, अपनी मनमानी को छोड़ करके अपने परमेश्वर के हाथों में अपने आप को सौंप दें। वो जीवता परमेश्वर है, वो जिंदा परमेश्वर है, वो हमारा रचने वाला है, वो हमारे मनों को जानता है, उसका प्राण हमारे अंदर है, उसका पवित्र आत्मा हमारे अंदर है। पूरी तरह से सरेंडर करें अपने जीवनों को उसके हाथ में और पूरी तरह से अपने आप को उसे सौंप दें। और आज की रात हमारे जीवनों को पूरी तरह से तब्दील करने की, खुशहाली की और अनंत जीवन की रात है, क्योंकि हम परमेश्वर के हाथों में अपने आप को सौंप रहे हैं। अपने आप को पूरी तरह से उसके हाथों में सौंप दें। अपने आप को सरेंडर करें प्रभु यीशु के हाथ में, पवित्र आत्मा के हाथ में। उसको आपका ध्यान है, उसने हमें रचा है, वो हमारा रक्षक है, वो हमारा मुहाफिज मददगार है। और वो कहता है मैंने तुम्हें शीश ठहराया, मैंने तुम्हें सिर बनाया और मैं तुम्हें पूँछ ना बनने दूंगा। जब हम उसका सिर हैं तो रिक्शा वो करेगा। हम उसके बच्चे हैं, उसने हमें महिमा के लिए रचा है, वो हमें गिरने ना देगा। जब हम उस पर भरोसा करते हैं तो हम नहीं गिरते, क्योंकि वो अपने सरदूतों को आज्ञा देता है कि जहाँ कहीं भी हम जाएं वो हमें हाथ उठा लें, ताकि किसी पत्थर से हमें ठोस ना लगे। हमारे जीवनों में किसी भी तरह का कोई व्याधि नहीं आएगी, कोई हमें नहीं गिरा सकेगा, क्योंकि परमेश्वर हमारा प्रेम है, हमारा बल है, हमारी सामर्थ्य, हमारी ताकत है। परमेश्वर कहता है वो तुझसे लड़ेंगे तो, परंतु जीतेंगे नहीं। आप अपने जीवनों में बहुत से युद्धों को देख रहे हैं इस समय, बहुत से युद्ध जिसको आप लड़ते आ रहे हैं अपनी शक्ति और सामर्थ्य के द्वारा। अपनी शक्ति और सामर्थ्य को हटा दें, परमेश्वर को मौका दें, क्योंकि ये युद्ध उसका है। हम उसकी संतान है, तो युद्ध तो वही लड़ेगा। पूरी तरह से उसके हाथों में सौंप दें अपने जीवन के हर एक युद्ध को, अपने जीवन के हर एक कार्यों को, अपने जीवन के हर एक चयन को। जो भी चयन परमेश्वर मैंने किया, गलत किया प्रभु जी, क्योंकि तेरा द्वारा किया गया चयन ही सर्वश्रेष्ठ है। जो भी राहें मैंने चुनी परमेश्वर गलत चुनी। इस अहंकार को त्याग दें कि परमेश्वर से ज़्यादा आपको आता है। इस अहंकार को आज हम त्याग दें कि हमने जो किया वो सही किया, हम सही हैं। नहीं, हम सही नहीं हैं। यदि हमने परमेश्वर से पूछे बिना कोई कदम उठाया तो गलत है। यदि हमने परमेश्वर की आज्ञाओं के विरोध में कार्य किया है तो गलत है। यदि हमने परमेश्वर की सहमति नहीं चाही, परमेश्वर को नहीं सुना, अपनी मनमानी की है, तो आज हम कष्ट में खड़े हैं। आज अपने आप को उसे सरेंडर करें, क्योंकि वो रिस्टोर कर सकता है। वो हमारा परमेश्वर है। बच्चों से गलती होती है, परंतु माता पिता उसे सुधारते हैं। वो तो हमारा क्रिएटर है। हमारे जीवनों में बहुत सी गलतियाँ हो सकती हैं, बहुत से गलत चयन हो सकते हैं, हम अपने गलत क्षेत्रों में जा सकते हैं, गलत संगति कर सकते हैं, परंतु परमेश्वर हमारे साथ है। वो आज हमें पूरी तरह से बदलने को तैयार है, वो हमें सुनने को तैयार है। वो कहता है कि यदि तुम मुझे नहीं सुनोगे, मैं तुम्हारी तरफ अपने हाथों को बढ़ाए रहता हूँ, परंतु यदि तुम मेरी नहीं सुनोगे तो मैं अकेले में रोऊंगा। वो सृष्टि का रचयिता कहता है मैं अकेले में रोऊंगा। वो हमारे लिए रोता है जब हम कष्ट में होते, क्योंकि हम उसकी संतान हैं। वो हमारे लिए रोता है, वो कह रहा है मैं रोऊंगा यदि तुम मुझे ना सुनोगे, क्योंकि वो जानता है यदि मनुष्य उसे नहीं सुनेगा तो नष्ट हो जाएगा। और वो अपने पुत्र के द्वारा हमें पूरी तरह से छुड़ौती दे चुका है। यदि हम उसमें सबमिशन करते हैं, यदि हम उसे सबमिट कर देते अपने आप को, वो पवित्र आत्मा हमें चलाएगा, वो हमें हर बुराइयों से, हर पापों से निकाल लेगा। हमारे जीवनों से हर अंधकार की ताकतों को वो नष्ट कर देता है जब वो हमारे जीवनों में आता है, क्योंकि उसने हमें ज्योति ठहराया। जो ज्योति की संतान है वहाँ कोई अंधकार नहीं, क्योंकि हमारे जीवनों में अंधकार की ताकतें कार्य नहीं कर सकती। हमारे जीवनों में कोई दुष्ट प्रवेश नहीं कर सकता। परमेश्वर का वचन कहता, बाइबल कहती, वो दुष्ट तुम्हें छू भी नहीं सकता, क्योंकि परमेश्वर पिता यहोवा कहता जो तुम्हें छूने का प्रयास करता है मानो मेरी आंखों की पुतली को छूता है। और परमेश्वर उसका विरोध करता है।
जहाँ कहीं भी मेरे नाम को, मेरे बच्चों के नाम को, मेरे परिवार के नाम को, हमारे कार्यों को जो भी गलत ठहरा, हमारी निंदा हो रही है, हमारे विरोध में कोई खड़ा है, तो परमेश्वर का लहू उसके खिलाफ है। हम उन चीज़ों में अपने आप को ना डालें, परंतु परमेश्वर को कार्य करने दें, क्योंकि परमेश्वर सामर्थी परमेश्वर है, परमेश्वर बलवंत परमेश्वर है, परमेश्वर से बढ़कर कोई नहीं, और हमारे जीवनों का संपूर्ण और सर्वश्रेष्ठ स्थान उसका है। हम किसी से भी अपने बातों को, अपने कार्यों को कहने की जगह अपने पिता से आज कहें, अपने आप को उस मोड़ेल दें, परमेश्वर से कहें कि पिता हाँ मुझसे गलती हुई है परमेश्वर, हाँ मैंने जल्दबाजी की है परमेश्वर, मैंने नहीं जाना, मैंने तेरे वचनों को नहीं समझा, नहीं बूझा, नहीं सुन पाई, मैंने को वो समय ही नहीं दिया कि मैं आपको सुन सकूं। आज मेरे प्रियों परमेश्वर के सम्मुख, परमेश्वर के प्रियों भाई बहनों, आज परमेश्वर चाहता है कि हम अपने जीवनों को उसके हाथों में सौंपें, क्योंकि वो हमारा रचयिता, उसको हमारा ध्यान है, और वो हर तरह के रोगों को हमारे जीवनों से नष्ट करता है, क्योंकि उसने रोग नहीं बनाए। हम अपने जीवनों में दुष्ट की उस योजनाओं को एक्सेप्ट कर लेते हैं। हाँ ठीक है, मैं इसको गोली खाता रहूँगा जीवन में, ओके मुझे बीपी है तो मैं खा लूँगा, मुझे ये बीमारी नहीं। परमेश्वर की योजना नहीं है, परमेश्वर की योजना बीमारी नहीं है। परमेश्वर ने हमें रचा है अपनी महिमा और अपने आनंद के लिए, और जब हम उसकी संतान हैं तो हम उसमें बने रहते हैं और वो हम में। और जब परमेश्वर आप में बना हुआ है तो आपके जीवन में दुष्ट की कोई योजना कार्य नहीं कर सकती, क्योंकि हर एक बीमारी भी दुष्ट की, दुष्ट आत्माएं उसके कार्य हैं, क्योंकि पूरी तरह से दो धड़े हैं, एक परमेश्वर का आत्मा और एक दुष्ट आत्मा। और जब परमेश्वर का आत्मा सामर्थ्य के साथ आपके अंदर कार्य करता है, आप उसको कार्य करने देते हैं, तो दुष्ट की योजना आपके अंदर नहीं रह सकती, वो दुष्ट ठहर ही नहीं सकता, क्योंकि प्रभु यीशु का लहू उसके खिलाफ है। और जहाँ यीशु है वहाँ शैतान नहीं रह सकता। अपने जीवन को यीशु के हाथों में सौंपें, जिसने शैतान की उस मृत्यु की योजना को नष्ट कर दिया और उस क्रूस पर चकनाचूर कर दिया। उसने मृत्यु सही, वो हमारे और आपके लिए उस मृत्यु से होकर गया। उसने पिता से अपने उस बिछो को सहा, उस पल को, क्योंकि मृत्यु की वादियों में रहा, वो मारा गया, गाड़ा गया। उस हर कुछ कष्ट से मनुष्य के रूप में था। वो परमेश्वर की संतान था, पवित्र आत्मा से उत्पन्न हुआ था, परमेश्वर की सामर्थ्य उसमें थी, परमेश्वर स्वयं उसमें था, परंतु उसने मनुष्य के रूप में उस सारे कष्टों को सहा, ताकि हम आप जानें कि उसने उस सारी परीक्षाओं को सहा। आज हम छोटी छोटी बातों पर हताश निराश हो जाते हैं, हैरान हो जाते हैं। वो मनुष्य बन करके रहा उसी पाप भरे पूरे समाज में, परंतु वो पाप से अछूता था। उस कष्ट को उसने सहा मेरे और आपके लिए, ताकि उस कष्ट को हम ना सहें, और मृत्यु को उसने हरा दिया। शैतान की योजना ये परमेश्वर से अलग करके उसकी संतानों को पाप में गिराना और उसके बाद मृत्यु करके उन्हें नष्ट कर देना। परंतु यीशु आया इसलिए कि हम जीवन पाएं, और अनंत बहुतायत का जीवन पाएं। तो हम उसके साथ जयवंत हैं। वो हमें जयवंत से भी बढ़कर देखता है, क्योंकि जो परमेश्वर के साथ है वो परमेश्वर की सामर्थ्य से जयवंत से भी बढ़कर है। क्योंकि हमारे जीवनों में दुष्ट की कोई योजनाएं नहीं, हमारे जीवनों में कोई पाप नहीं, हमारे जीवनों में किसी भी तरह से कोई दुष्ट आत्मा का कार्य नहीं हो सकता। आज अपने परिवारों के लिए, अपने लिए, अपने समाज के लिए, संपूर्ण मानव जाति के लिए खड़े हो जाएं, क्योंकि परमेश्वर आप में से होकर अपने आप को रिवील करना चाहता है। आप उसको बोलें, उसको सुने, उसके साथ चलें, और आप देखेंगे कि आपके जीवनों में, आपके परिवार में, आपके कार्यों में परमेश्वर का सामर्थ्य किस तरह कार्य करता है। क्योंकि जिसने हमें रचा है वो सामर्थ्य है। जब हम अपने आप को उसे सौंप देते और अपनी बुद्धि और ज्ञान का सहारा नहीं लेते, परंतु संपूर्ण मन से परमेश्वर का सुनते हैं, तो वो हमें बताएगा हमें क्या करना है, वो हमें बुद्धि देगा, वो हमें बुद्धिमान बनाएगा। हम अपने आप को बुद्धिमान न समझें, परंतु परमेश्वर बताएगा कि हमें अपनी बुद्धि और ज्ञान से परिपूर्ण करके वो किस तरह से उपयोग में लाएंगे, किस क्षेत्र में ले जाएगा। जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, जो बच्चे अपनी परीक्षाओं में बैठने जा रहे हैं, उनके लिए भी मैं प्रार्थना करती हूँ कि परमेश्वर का आत्मा उन्हें अगुवाई दे, कि वो मन लगाकर पढ़ें, उसके ज्ञान को अर्जित करें, चाहें, प्रेम से रहें। इस भरे समाज में परमेश्वर के पवित्र आत्मा की अगुवाई में भी हम सब सुरक्षित रह सकते हैं। उसी के आत्मा के द्वारा हम चलाए चल सकते हैं, तभी हम सेफ हैं, तभी हम सुरक्षित हैं, और दुष्ट हमें छू नहीं सकता, क्योंकि परमेश्वर ने अपने पुत्र के लहू के द्वारा हमें चिन्हित किया है, और उसका लहू हमारे ऊपर पूरी तरह से छाया हुआ है। हम जहाँ कहीं भी जाते हैं, परमेश्वर का सामर्थ्य, उसका पवित्र आत्मा, उसका पवित्र लहू हमें घेरे रहता है। परमेश्वर के लोग जहाँ भी रहते हैं, परमेश्वर उनकी रक्षा करता है। हम उसका इज़राइल हैं,
उसकी चुनी हुई प्रजा। परमेश्वर हमारे बीच में, परमेश्वर का हम सियोन है जहाँ परमेश्वर रहता है। आज अपने घरों के लिए, अपने परिवारों के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने पति पत्नी के लिए, अपने सभी कार्यों के लिए, अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए उठ खड़े हों और इनकार कर दें उन बातों का जो परमेश्वर ने आपके लिए नहीं रची, क्योंकि उसको आपका ध्यान है। यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करती हूँ, आमीन।